नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणियाँ। और ये समांतर श्रेणियाँ कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो गणित विषय ले रखे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस साल पूरी तरह से 100% कोर्स को निर्धारित किया गया है, इसलिए आप सभी चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो समांतर श्रेणियाँ हैं क्या, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8, ये सब क्रम से हैं। ये सब आपके क्रम से हैं, इनके बीच कामा लगा हुआ है। तो क्या आप इनसे कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये सभी हर एक आगे वाला अंक एक निश्चित क्रम के बाद मिलता है। जैसे देखिए इनके बीच गैपिंग कितनी है, अगर आप देखेंगे इसके और इसके बीच गैपिंग कितना, +2 का, इसके बीच गैपिंग कितना, +2 का, इसके बीच गैपिंग +2 का, इसके बीच गैपिंग +2 का, यहाँ गैपिंग +2 का, इसके बीच +2 का, यहाँ +2 का। यानी हर एक जगह हर दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है वो +2 का है। हर एक आगे वाली संख्या में अगर प्राप्त करना है तो पीछे वाली संख्या में 2 ऐड करना है। जैसे अगर 26 प्राप्त करना है तो 24 में 2 जोड़ दो, 24 + 2 बराबर 26 हो जाएगी। यानी हर एक आगे वाली संख्या को पाने के लिए पीछे वाली संख्या में 2 ऐड करना पड़ेगा। और इस प्रकार से एक सीरीज बन गई है। ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणियाँ। तो आप देखिए और भी आप श्रेणियाँ बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल प्रूफ में 3, 6, 9, 12, 15 है ना। देखिए यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, हर जगह 3 का अंतर है। तो जब दो ऐसी सीरीज संख्याओं का ऐसा सीरीज जिनमें दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है अगर सेम रहे तो उसी को कहते हैं हम एक सीरीज। ऐसी सीरीज बन चुकी है जिसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। यहाँ देखिए मान लीजिए आपको 15 है, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 6, यहाँ 3। अब देखिए इनके बीच गैपिंग कितना है? कितना भाई? 3 का है। कितना है? 3 का। इसमें से इसको घटाओ -3, इसमें से इसको घटाओ -3, इसमें से इसको घटाओ -3, इसमें से इसको घटाओ -3। यानी 12 में से 15 घटाया गया तो 3 आया, 9 में से 12 घटाया गया तो 3 आया माइनस में, 6 में से 9 घटाया गया तो 3 आया माइनस में, 3 में से 6 घटाया गया तो -3। तो हर जगह देखिए -3 का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए हमारी जो सीरीज है यह भी आपकी जो सीरीज है आपको किस में आएगी? समांतर श्रेणी में। मुझे लग रहा है समांतर श्रेणी आपको समझ में आ चुका होगी। अब अगर समांतर श्रेणी आपको समझ में आ चुका है तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये जो होता है ना, ये इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? जो शुरू में लिखा रहता होता है उसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद, जिसको हम ए से शुरू करते हैं। और यहाँ ए बराबर कितना? 2। ठीक है। और इनके बीच का जो गैपिंग है, कितना गैपिंग हो रहा है? जैसे 4 में से 2 घटाओगे 2, 14 में से 12 घटाओगे 2। इसको कहते हैं सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं या सार्वांतर। और इसको कहते हैं डी से शो करते हैं। किससे? डी से। तो डी क्या है? 8 में से 6 घटाओ 2, 10 में से 8 घटाओ 2, 12 में से 10 घटाओ 2, 16 में से 14 घटाओ 2, 22 में से 20 घटाओ 2। तो यहाँ पर सार्वांतर कितना है? 2। ये चीज हो गया है। इसको प्रथम पद, इसको सार्वांतर को कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉमन डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब महत्वपूर्ण चीज ये है, इसमें
कि यहाँ पर देखते कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस सीरीज में 15 टर्म हैं। कितने हैं? 15 टर्म है, मतलब 15 पद हैं। तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है आपके है 15। इसको हम यन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? यन से शो करते हैं। इससे यन बराबर आपका हो गया 15। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पदों की संख्या, कै ठो पद हैं, कै ठो टर्म लिखे हुए हैं, उनकी संख्या है 15 और इस संख्या को हम यन से शो करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। इसके बाद देखिए, अब देखिए यनवा पद। अब यनवा पद क्या है? यनवा पद, यनवा पद, यनवा पद जो होता है इसको हम टी एन से शो करते हैं। टी एन है ना। और टी एन क्या होता है? यनवा पद क्या है? यनवा पद क्या है? यनवा पद मतलब 15वां पद क्या है? यनवा पद का मतलब यहाँ कितने पद है? 15। तो 15वां पद अर्थात यनवा पद। तो 15वां पद या यनवा पद कितना है आपका भाई? 30। क्या है आपका? 30। ये महत्वपूर्ण चीज है। कितने पद हैं? 15। और 15वां पद अर्थात यनवा पद 30। और सारांतर कॉमन डिफरेंस 2 और प्रथम पद आपका ए बराबर 2। इस 30वां को हम लास्ट पद भी कहते हैं, यल भी कहते हैं। ठीक है, यल भी कहते हैं। 15वें पद को हम यल भी कहते हैं, अर्थात हम इसको जो 30 लिखा है यल भी कहते हैं, अर्थात 30 को हम या अंतिम पद को, यनवा पद को यल भी कहते हैं। यनवा पद को, यनवा पद को हम यल भी कहते हैं या अंतिम पद लास्ट टर्म भी कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यही से हम कुछ चीज़ बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको ये नहीं मालूम, हमको ये नहीं मालूम, हमने मिटा दिया, यहाँ पर हमने मिटा दिया, है ना, हमने मिटा दिया, यहाँ हमने मिटा दिया। अब इसी का मान हमको निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है? यनवा पद। कितने यनवा पद हैं? 15वां पद। कितना? 15वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 15वां पद हमको निकालना है। 15वां पद कितना है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें निकालना है 15वां पद, अर्थात यन बराबर 15 कितना है? कितना है ये क्वेश्चन। ये 15वां पद अर्थात यन बराबर 15 कितना है? ये 15वां पद का मतलब 15 रखेंगे, यन की जगह 15। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है भैया, क्या होता है? टी यनवा पद बराबर ए प्लस यन माइनस 1 एंड डी। ये होता है भैया आपका फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो अब देखिए, यहीं से हम 15वां पद निकालने जा रहे हैं। 15वां पद, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने 15 हैं, यहाँ लिख देंगे 15वां पद। टी 15वां बराबर क्या हो जाएगा? ए क्या है? प्रथम पद कितना है? 2। यन कितना है? 15वां पद निकालना, तो 15 यहाँ रखेंगे, माइनस 1। डी कितना है भैया? डी क्या है? घटा दो, 2 आएगा, आगे वाले में से पीछे घटा दो, कहीं भी घटा दो, आगे वाले में से पीछे घटा दो, तो जो आएगा वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। 24 में से आप 22 घटा के 2 बचेगा। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 14, यहाँ गुणे 2, यहाँ बराबर 2, यहाँ पर 28, ये बराबर 3। देख लीजिए भैया, हमने यहाँ मिटा दिया था, यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। 15वां पद कितना है? 30, जो कि आपका आंसर पूरी तरह से सही। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल के द्वारा, अब मान लीजिए हमें एक चीज़ और यहीं से देख लीजिए, मान लीजिए हमको निकालना है
मान लीजिए हमको निकालना है कुछ दूसरा, यहाँ देखिए ये 30 है, मान लीजिए हमको जो 30वां पद है वो किस क्रम में आता है। मान लीजिए जो तीसरा पद है ना, ये 30वां पद ये वाला किस क्रम में आता है, पहले में आता है कि दूसरे में आता है कि 10वें में आता है कि 12वें में कि 9वें में आता है कि 11वें में आता है, किस में? हमें तो यहाँ मालूम है कि 15वें में आता है, यानी हमको निकालना है, हमारा उत्तर क्या आएगा, 15 आएगा, है ना। हमें निकालना जो 30 लिखा हुआ है किस स्टेप में आता है, अर्थात यन कितना होगा उसके लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या निकालेंगे, हमें यहाँ दिया हुआ है, क्या इसको मिटा सकता हूँ, थोड़ा सा मिटा, यहाँ दे रखा है क्या, a बराबर तो आपको दे रखा है 2, d बराबर आपको दे रखा है, ये नहीं हमको पता है, पदों की संख्या कितनी हमको ये नहीं पता है, जब यनवा पद आपको 30 दे रखा है, यनवा पद आपको 30 दे रखा है, तो हमको यन निकालना, क्या निकालना, यन। तो लगा देंगे सूत्र, देखिए a प्लस यन माइनस 1 d बराबर tnवा पद। तो a कितना आपको भैया 2, हमें ये नहीं मालूम यन की मान निकालना है, यानी लिख देंगे डी आपका 2 और यनवा पद कितना आपका 30, हमने निकाल दिया, हमको पता भी यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यन माइनस 1 इंटू 2, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 28 हो जाएगा, यन माइनस 1 बराबर 28/2 बराबर 14 हो जाएगा, अर्थात यन बराबर क्या हो जाएगा 14, ये इधर जाएगा प्लस 1 बराबर 15, अर्थात यन बराबर हो जाएगा 15। अर्थात जो 30 आया था हमारा वह किस स्टेप का है, किस क्रम का है, 15वें क्रम का, अर्थात यन का मतलब हो गया 15, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, 15 इस सीरीज में। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, सीरीज ज़्यादा आपका हमने शुरू कर दिया, सितंबर तक में मैथ समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सवाल है, क्या है, मान लीजिए सवाल है आपके पास, क्या है, 7 3 कामा लगा दो -1 और -5 कर दो, और साथ आप लिख दो डॉट 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 कर दो, जहां तक करना हो आपको, जहां तक करना कर दीजिए। यहाँ कह रहा 20वां पद ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन क्या पीछे तक दिखाई दे रहा है। चलिए, तो देखिए आप एक सीरीज है 7 3 -1 -5 डॉट 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 20, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां, जो 20वां टर्म होगा वो कितना होगा, 20 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, चलिए तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास a कितना है आपके पास, देख लीजिए a बराबर कितना है 7। अब कॉमन डिफरेंस देखना चाहते हैं d, तो d कितना हम चेक कर लेते हैं, आगे वाले में से पीछे घटाओ, तो 3 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -4, फिर चेक करो क्या आ जाएगा -4 आएगा, इसमें से इसको घटाओ, -1 में से घटाएंगे 3 को, यह हो जाएगा -1 -3 बराबर -4, यस। अब इसमें से इसको घटाओ, -5 में से घटाएंगे -1 को, तो -5 + 1 बराबर -4। तो आप देख लीजिए हर जगह -4 की गैपिंग आ रही है, हर जगह -4 की गैपिंग आ रही है, इसलिए जो हमारा काम, ये आपकी एक सीरीज होगी, क्या होगी, सीरीज होगी, समांतर सीरीज होगी, और सीरीज में हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को -4। अब हमें निकालना 20वां पद, अर्थात n बराबर 20, यानी पदों की संख्या 20 है, पदों की संख्या तो 20 है, और वो 20वां पद क्या होगा, अर्थात यहाँ पर दिया है कि n बराबर 20, जो कि है पदों की संख्या है, क्या है, पदों की संख्या है, ठीक है। तो यही आपका tnवा यानी 20वां पद बराबर क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे भाई,
फटाफट देखिए सूत्र लगाइए, टी यनवा पद बराबर ए प्लस यन माइनस 1 डी। यहाँ से ए कितना है 7, यन कितना है 20वां निकालना तो 20 लिखिए, माइनस 1 लिखिए, डी कितना है आपके पास -4। तो यहाँ से 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 19, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, अर्थात 7 और 19 चौको 76 में माइनस में हो जाएगा ये। अब 76 में से 7 घटाएंगे आप, 76 में 7 घटाएंगे आप तो बचेगा आपका -69, जो कि आपका करेक्ट उत्तर है। क्या वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा? अगर दिखाई दे रहा हो तो यस करिए, कमेंट में लिखिए जी बिल्कुल दिखाई दे रहा। कुछ और कमेंट करिए जो आपकी इच्छा हो। चलिए हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीन साफ लीजिए क्योंकि हम बहुत जल्दी मिटा देंगे। हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। समांतर सीरीज चल रही है, शुरू हो गई है आपकी मैथ। अगला सवाल देखिए, आप एक है, मान लीजिए आपके पास अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके पास 3, 6, 9, 12 डॉट 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 111। इसमें कह रहा है पदों की संख्या में, पदों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है, पदों की संख्या बताना। ये देखिए पहला पद, पहला आपका 3 है, फिर 6 है, दूसरा नहीं है 6, ये तो दूसरा होता 2 था ना। ये पहला 3 आया, फिर दूसरा 6 आया, फिर आपको 9 आया, ये आपको 12 आ गया। अब जो 111वां लिखा है, जैसे 12वां चौथा पद है ना, यहाँ पर ये 6 दूसरा पद है ना आपका, 9 आपका तीसरा पद है ना। तो जो आपको 111 है ये कौन सा पद है? 8वां है कि 20वां है कि 100वां है कि 26वां है कि 35वां है कि 45वां, क्या है ना। तो वही हमको निकालना है कि n बराबर व्हाट, यानी पदों की संख्या n बराबर व्हाट। यानी क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कितने पद हैं, पदों की संख्या n बराबर व्हाट। जबकि दे रखा है टी यनवा पद बराबर दे रखा है 111, ए बराबर दे रखा है 3, डी बराबर आपको दे रखा है 6 में से 3 घटाओ 3, 9 में से 6 घटाओ 3, 12 में से 9 घटाओ 3। जब सब कुछ आपके पास आ गया है तो फार्मूला लगाने में क्यों देरी कर रहे हैं? और यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या होगा आपका, फार्मूला होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, a प्लस यन माइनस 1, और यहाँ पर डी करिए, यहाँ पर टी यनवा पद लिखिए। तो ए कितना है आपके पास, ए आपके पास 3 है, यहाँ पर n माइनस 1, n तो निकालना है, और डी कितना आपके पास 3 है, यहाँ पर टी यनवा पद कितना है, तो टी यनवा पद आपके पास 1 1 1 है। अब यहाँ से n माइनस 1, यहाँ पर 3, और यहाँ पर इधर जाएगा, ये हो जाएगा 108। अब यहाँ ये माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 108/3, अर्थात 3 त्रिकाई 9 3 छंग 18, अर्थात n बराबर, अब देखिए भाई यहाँ से इधर जाएगा, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है भाई, आप देख लीजिए कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो तो, ठीक है। तो यहाँ से आप ये इधर जाएगा तो 36 में 1 जुड़ जाएगा, अर्थात 37, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 37। अर्थात हमारे पास जो आंसर आया, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या लिख देंगे, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या आपके पास है बराबर 37। ये रहा आंसर, नोट करिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर अगला हम देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत स्पीड से पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा। अगला देखिए चौथा एग्जाम्पल, स्क्रीन शॉट हो गया। अगला देखिए, ध्यान रखिएगा, यन और यनवा पद में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला एक सवाल और आपको देते हैं, तीसरा सवाल आपका जो है, चौथा है ना, चौथा है सवाल है आपके पास 21 18 लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी। पहले ही क्वेश्चन है, एक आता है से समांतर श्रेणी 21 18 15, समांतर श्रेणी में डॉट 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 डॉट, ये एक समांतर श्रेणी आपको दे रखा है, में कौन सा पद, में कौन सा पद बराबर -81 है। ये क्वेश्चन है,
इधर दिखाई दे रहा है बच्चों? यस, हाँ ठीक है, 81। कौन सा पद 81 है ना? करम में जो डॉट 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 कौन सा पद 81 है ना? ठीक है, कौन सा पद -81। एक समांतर सीरीज है, कौन सा पद 81 है, मतलब कौन सा यन पूछ रहा, कितने स्टेप हैं, अर्थात हल देखिए आपको पूछ रहा है, जो पहले क्वेश्चन वही पढ़ लीजिए, कितने पद हैं, मतलब यन बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। और यनवा पद आपको दे रखा है, और यनवा पद आपको दे रखा है -81। ए बराबर आपके पास क्या है 21। समांतर श्रेणी है, कह रहा है समांतर श्रेणी, तो 18 में से 21 घटाओ -3 चेक कर लेते हैं। 18 में 21 घटाओ 19 21 -3, 15 में से 18 घटाओ -3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपके पास। अब क्या ए आ गया, डी आ गया, यन आपको पूछ रहा, टी एन आपको दे रखा, तो लगाओ फार्मूला। फार्मूला जब आप लगाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे a प्लस यन -1 डी बराबर टी एन वन, अर्थात ए आपको दे रखा है 21, यन आपसे पूछ रहा है -1 लगाओ, यहाँ डी कितना आपके पास -3, और इसकी वैल्यू -81 दे रखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा यन -1, यहाँ पर -3, यहाँ पर 81 है, ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, -81 -21, ये कितना हो जाएगा 1 1 2 8 2 10 -102। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा n-1 बराबर -102 बटे -3 बराबर 3 त्रिकाई 9, और -1 कर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 चौक 12। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1, n बराबर 35। अर्थात आपको जो आंसर आ रहा है 35वां पद बराबर -81 होगा। ये रहा आज आपका भैया समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ ट्रिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स। कल इसके बाद हम और आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी आपकी इच्छा है।